नमस्कार। आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार और हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4। दरअसल इससे पहले हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 की इस कथा का सदाम्भोधिवासं गलपुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्च। आशीर्वाद मांगते हैं कि हम सभी का कृपा करो, कृपा निधान। मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवान नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण 5 बार करके अब कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए और भगवान से सीधे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी मन और आत्मा प्रभु के लिए समर्पित हो जाए कथा के दौरान। तो सुनिए, मैं आपको कथा बताता हूं। अध्याय 4। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश में जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने तालाब में डाल दिया। जब तालाब में ना आ सकी तो उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहीं उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार के आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकालो, ताकि मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूं। तब तक उन्होंने कहा कि तब तक तुम लोग जाओ, जो वेद मंत्र जो बिखरा पड़ा है सागर के अंदर में उसको ढूंढ करके लाओ। तब तक हम जो है प्रयागराज में हम देवताओं के साथ में वहीं पर रुकते हैं, ठहरते हैं। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने भी मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माने जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र को समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। जब यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है। हमने भी यहां आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्राप्त प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यम और ब्रह्मघाती और महापापियों को भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहां दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहां गंगा को लेकर आएंगे। वह यहां सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहां निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यह भगवान विष्णु ने देवताओं और ब्रह्मा जी को कहा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। वाह, अद्भुत है कथा। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहां स्नान करने वाले मनुष्य को सब पापों का नाश होगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य देने वाला होगा।
माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहां स्नान करने वाले सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश में प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। अध्याय 4 आप लोगों ने सुना, तो मेरी आप सभी से एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी आदत डाल ले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और उठने के पश्चात जो है ना, वह भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। इसी में आपका कल्याण का कारण बनेगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे। जय भगवान श्री विष्णु। नारायण नारायण नारायण। ओम वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवल्लभं।